सर बताएंगे जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है किस विषय पर है, क्या प्रमाण? सर्वप्रथम तो तमाम साथियों को और पत्रकार बंधुओं को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ये नव वर्ष हम सब के लिए खुशियां लेके आए और इस जम्मू कश्मीर यूटी में एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके लिए एक सहज माहौल ये नववर्ष पैदा करेगा। आज आप साथियों को मैंने निमंत्रण दिया है और आपका मैं आभारी हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सब आए, और अपने साथियों का भी बहुत आभारी हूँ कि इनको भी मैंने शॉर्ट नोटिस पे ही दिया, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और मैं बात आगे बढ़ाऊं तो आप परिचित हैं, मगर इन 2-3 दिनों में एक मेरा नौजवान साथी जिसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ वीडियो लोड की, नौजवान है, और 2 कारण हैं आज की प्रेस वार्ता के लिए। ए कि ये जो नौजवान साथी है सुखजिंदर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, पहली बारी मेरी भेंट हुई है आज, और ये भी मेरे को फेस टू फेस पहली बारी ही मुलाकात हुई होगी। एक ये कारण है। दूसरा, इसलिए मैंने उचित समझा ये प्रेस वार्ता करना, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे चला गया है उस प्लेटफॉर्म को मैं हर आदमी का मुंह बंद नहीं करवा सकता, हर आदमी को ओपिनियन दे नहीं सकता। तो मैंने भी आपका ये माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम चुना। मेरा 30 साल का पब्लिक लाइफ है। मैंने 94-95 से विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, और 2025 समाप्त और 26 में आज हम बैठे, लगभग 30 वर्ष में मैं विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू किया, और मैं इस कठुआ कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा। इन 30 वर्षों में मैंने अनेक संगठन की जिम्मेवारियां निभाई, युवा मोर्चा के रूप में, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, और हीरानगर म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन भी रहा। उसके साथ साथ मैं 14 में कठुआ से विधायक रहा, विधायक के बाद मंत्री बना, और 2024 में मैं जसरोटा से विधायक बना। इस 30 वर्ष के सफ़र में मेरा ना टेम्परामेंट है और ना मेरा स्वभाव है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिसमें, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, आप उस मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को टटोल दें कि मैं किसी से मारपीट की हो, क्या ऐसी बात किया हो। मगर एक साथी जो मेरे साथ बैठा है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया। मैं अब उस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता, आप सब ने, साथियों ने देखा है, और मैंने भी कोशिश की कि इग्नोर किया जाए, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। आई एम आंसरेबल टू पीपल। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है वो डालता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो उस अपने स्वभाव से जो आदमी को अच्छा लगता है वो डालता है।
कोई हमारे फार में भी बोलता है, कोई अगेंस्ट में भी बोलता है। यहाँ तक बात सीमित रहती तो मैं शायद वार्ता भी ना करता, मगर मेरे नौजवान साथी ने कल ही 2-3 वीडियोस अपलोड की। अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि क्या कारण है, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहली बार इनसे मुलाकात की है और ये भी मेरे से पहली बार मिले हैं। और जब पब्लिक में बात चले जाए तो उत्तर देना ज़रूरी है। ये खुद कहेंगे, ना ही मैं और ना ही मेरे कार्यकर्ता साथी, ना ही हमने लोगों को ट्रेन किया है इस बात के लिए कि आप ऑफेंसिव मार्ग अपनाएं, आप अग्रेशन का मार्ग अपनाएं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ कुछ प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं जिनका लक्ष्य, मात्र लक्ष्य समाज में जो आपसी भाईचारा है उस भाईचारे को कैसे ख़त्म किया जाए। कई लोगों की आदत है, इंट्रीग करने की आदत है। वो घर बैठ के ताना बाना बोलते हैं, घर बेइया अंगलापन देन, क्योंकि नहीं आता ही तो तू कोड़ी। प्रॉब्लम वहाँ से, समाज में लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, मगर मेरी कोशिश रही है और मैं जानता भी हूँ, मेरे को 30 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रहा हूँ। हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस साथी हमारे साथ नहीं रहा वो आगे वाले टाइम में साथ रहे। मगर इससे भी बड़ी मेरी जिम्मेवारी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में, प्रदेश में जो मेरी एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, विकास से भी बड़ी जिम्मेवारी माहौल की है। माहौल अनुकूल होगा, वातावरण अच्छा होगा तो हम प्रोग्रेस, विकास की बात कर पाएंगे। तो मेरी इतना सा ही कोशिश थी। तो मैंने इस नौजवान से सुबह कांटेक्ट किया, आपके सामने ये आए हैं। मैंने इनको पूछा कि मेरी क्या आपकी मुलाकात है। मेरे को नहीं पता क्यों, आई एक्सक्यूज़ हिम फॉर दैट, बट ये खुद बताएंगे कि मैं ना ये काम करता हूँ, ना मैंने काम किया है, ना मेरा कोई कार्यकर्ता काम करता है। कई लोगों ने तो जश्न मनाया जी, ये हो गया जी, प्लान हो गया। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने कार्यकर्ता साथियों को बुलाया। सबका ओपिनियन था कि उस नौजवान से पूछा जाए। तो मैंने आज उस नौजवान को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर इनको लगता है कि अगर मैं ये एक्ट कर सकता हूँ तो जहाँ मैंने ये एक्ट कराया है तो लेट देयर बी एन इंक्वायरी फॉर इट। मेरी तरफ से खुली छूट है, मगर मेरी इमेज को, जो मैं इमेज रखता नहीं हूँ, जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो लड़ाई हम लड़ते हैं लोगों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ते। अगर मैं आज एमएलए हूँ, दूसरी बार ही एमएलए हूँ, अगर मेरे को लोगों ने मंत्री बनाया तो लोगों की वजह से मैं मंत्री बना, मैं लोगों की वजह से मैं एमएलए बना। तो मेरा इतना ही निवेदन था कि आप प्रेस साथियों को बुला के कि जो मेरी सिचुएशन है, अगर किसी को लगता है, अगर इस नौजवान साथी को भी लगता है तो वी शुड गो फॉर ए इंक्वायरी। कौन है मैं जिसके जानता नहीं, मैं इस भाई साहब को, इस नौजवान को भी नहीं जानता। आज मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है इन ए फिट ऑफ एंगर और बाय मिसकम्युनिकेशन। कोई बात हुई है तो उस बात को क्लियर करने के लिए मैंने आज सब साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक तकलीफ़ दी है, आपको बुलाया है। फिर पुनः एक बार मैं दोहराता हूँ, ना मेरा स्वभाव है, ना हम इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ना ही हमने ऐसी राजनीति की है। तो इसके लिए आपके मैंने बुलाया है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो जी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे प्रश्न से पहले अगर सरदार साहब कुछ कहना चाहते हैं तो ये अपनी सफाई में कह सकते हैं। ना बताएंगे क्या। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਜੱਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜੰਮੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਸਰੂਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸਰੂਨ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਗੇਮ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਦਰ ਯੂ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਜਸਰੋਟੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਿਆ, 3 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਮੇਜ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਨੇਤਾ ਕੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਠੂਏ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੰਨੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਹੋਏ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਫਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਈਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਮਐਲਸੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਟਨ ਸਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ चोट लगी दी है, मेरी सेहत नहीं ठीक, मैं कल रेस्ट पे हाँ। मैं आई रिप्लाई, ठीक है ना। अब मेरा निवेदन है आपसे कि ठीक है, आई डोंट नो, अब बड़ी डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता कि नौजवान है, उसने कहा क्या है, मोटिवेशन है नहीं है, बट मैंने अपना बड़े क्लियरली स्टैंड रखा है। ना इधर माई ट्रैक रिकॉर्ड, ना ही मेरा स्वभाव, ना ही मेरा टेम्परामेंट ऐसा है। और इस बच्चे ने अप्रोच किया है तो हमने वी गिव हिम अ चांस, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की सेवा के लिए बैठे। खरीदने का कोई बड़ा उचित नहीं रहा, इसलिए क्योंकि समाज में बड़े किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, लोगों को यूज़ किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है। कई लोग इंट्रिगर की भूमिका में हमेशा रहते हैं, कई लोग साजिश में हमेशा रहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि नैरेटिव बिल्ड करना किसी के खिलाफ, क्योंकि आप है नहीं, आई एम ऑलवेज ऑन द टोस, आई एम ऑलवेज ऑन द टोस। कई लोगों की कोशिश है, तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, तो हमने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा है, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से कि अगर इसमें कोई सच्चाई है, लेट देयर बी एन इंक्वायरी। मैं कह रहा हूँ लेट देयर बी एन इंक्वायरी, है ना, मगर है नहीं।
जो आदमी इन्वॉल्व है, जिन्होंने वीडियो अपलोड की, कहते हैं कि ठीक है, इन फिट ऑफ एंगर, जहाँ किसी और कारण किया होगा। आई हैव अ बिग हार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल नो मी, मेरे लोग मेरे को जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ। ये छोटी ओछी हरकतों से बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा नहीं। आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर माई पीपल एंड आई विल be continuously working for my people, for the welfare of my people, for welfare of my constituency, for welfare of Jammu and Kashmir. मेरा लक्ष्य, मेरा दायित्व मुझे इन छोटे ट्रिफल्स में, इन छोटी बातों में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने की इजाज़त नहीं देता है। आप सब साथी आए, मेरे कार्यकर्ता साथी आए, और इसको हमने मेरे ख्याल से इन नए साल के अवसर पर इन गुड फेथ for peace, progress and prosperity of this constituency, this UT, we should all work together. और कोई misconception हुई है, that has been cleared. Thank you.